बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी वयफ़क़हू क़ौली। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। कुरान पाक की एक सूरह है जिसका नाम है सूरह बकरा। अरबी में गाय को बकरा कहते हैं क्योंकि इस सूरत में एक गाय का जिक्र है, इसी वजह से इस सूरह का नाम बकरा रखा गया। इस किस्सा की शान नज़ूल में दो रवायतें मिलती हैं। एक ये कि बनी इसराइल में एक शख्स की एक खूबसूरत लड़की थी जिसके बाप से इसके चचा ज़ाद ने रिश्ता तलब किया, मगर लड़की के बाप ने इनकार कर दिया। फिर बनी इसराइल के एक नेक आदमी का रिश्ता तलब किया तो इसके बाप ने हाँ कर दी, जिस पर पहले शख्स ने मुश्तइल होकर लड़की के बाप को कत्ल कर दिया और फिर इसके खून का मदई बन गया। दूसरी ये कि बनी इसराइल के एक नेकोकार और मालदार आदमी को, जिसका नाम आमिल था, इसके नाहंजार चचा ज़ाद भाई ने जायदाद के लालच में कत्ल कर दिया और फिर इसकी लाश को दूसरे गिरोह के दरवाजे पर डाल दिया और ख़ुद इसके खून का मदई बन गया। तो अलगर्ज़ इस गैर मामूली वाक़या से लोग एक दूसरे पर इस कत्ल का इल्ज़ाम लगाने लगे। बिल आखिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में रजू किया गया तो उन्होंने बज़ाहिर तो इस कत्ल का आइमा हल करने के लिए खुदा के हुक्म के मुताबिक इनको हुक्म दिया कि एक गाय ज़िबा करो और इसका कोई टुकड़ा मकतूल की लाश पर मारो, जिससे वो ज़िंदा होकर अपने कातिल का नाम बता देगा। मगर दरअसल इस मखसूस गाय के मालिक को माली फ़ायदा पहुँचाना मकसूद था, जो सालिया था और अपनी माँ से बड़ा अच्छा सलूक करता था, जिसका ये अमल खुदा को बहुत पसंद आया था। चूँकि कत्ल का ये मुअम्मा हल करने में बज़ाहिर गाय ज़िबा करने का कोई ताल्लुक़ नज़र नहीं आया, इसलिए कौम ने कहा, आप हमसे मजाक कर रहे हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं खुदा की पनाह मांगता हूँ कि जाहिलों से हो जाऊँ। जब उनको इस बात का यकीन आ गया कि गाय को ज़िबा करने का हुक्म अल्लाह ताला की तरफ से है, तो उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ए मूसा, खुदा से पूछिए कि हमें किस तरह की गाय ज़िबा करनी चाहिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो गाय ना बूढ़ी हो ना जवान, बल्कि इसकी उम्र बुढ़ापे और जवानी के दरमियान की हो। उन्होंने कहा, ए मूसा, खुदा से दरियाफ्त करें कि इस गाय का रंग कैसा हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदा से पूछकर जवाब दिया, वो खिलता हुआ जर्द रंग रखती हो, जिसे देखकर इंसान को सरूर हासिल होता हो। बनी इसराइल फिर से कहने लगे, ए मूसा, खुदा से दुआ करें कि वो इस गाय के बारे में और ज़्यादा वजाहत करे, क्योंकि हम इसके मुतालिक शक में पड़ गए हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि खुदा ताला फरमाता है कि वो ऐसी गाय है जो ज़मीन पर हल चलाने और कुएं से पानी खींचने के लिए नहीं पाली गई है। वो हर हैवानी ऐब से पाक है और इसका रंग पक्का जर्द है। उन्होंने कहा, हाँ, अब आपने पूरी बात बता दी है। फिर वो ऐसी ही गाय की तलाश करने लगे और इन तमाम सोफियात के मालिक गाय बनी इसराइल के इस जवान के पास ही, जिसके बारे में हमने बताया कि वो अपने माँ बाप का बहुत फर्माबरदार था और इसकी एक नेकी की वजह से अल्लाह ताला ने इसको फ़ायदा पहुँचाने का इरादा किया। इसका वाक़या कुछ यूँ है कि बनी इसराइल का एक नेक शख्स था जिसका सिर्फ एक ही लड़का था और एक इसकी गाय की बछड़ी थी। वो इसे एक जंगल में ले आया और कहा, ए अल्लाह, मैं ये गाय की बछड़ी तेरे पास अपने बेटे के लिए वदीयत रखता हूँ, हत्ता कि ये बड़ी हो जाए। वो शख्स मर गया और बछड़ी जंगल में जवान हो गई। जब भी वो किसी शख्स को देखती तो भाग जाती। जब बच्चा बड़ा हुआ तो वो अपनी वालदा का बहुत अताद गुजार था। इसने रात को 3 हिस्सों में तकसीम कर रखा था। एक हिस्सा में नवाफिल पढ़ता, एक हिस्सा सोता और एक हिस्सा अपनी वालदा के सरहाने बैठता। जब सुबह होती तो लकड़ियाँ काटने चला जाता।
लकड़ियाँ उठाकर बाजार में फ़रोख्त करता, फिर कुल रकम का एक हिस्सा खाता, एक हिस्सा सदका करता और एक हिस्सा अपनी वालदा को पेश करता। एक दिन इसे माँ ने बताया कि तेरे बाप ने तेरे लिए फ़लाँ जंगल में एक गाय अल्लाह ताला के सुपुर्द की थी। वहाँ जाकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के खुदा को पुकारो, वो गाय तुम्हें वापस कर देगा। और इसकी अलामत ये है कि जब तू इसे देखेगा तो यूँ महसूस होगा कि इसकी जिल्द से सूरज की शुआएं निकल रही हैं। वो नौजवान जंगल में आया, इसने देखा कि गाय चल रही है। इसने आवाज़ दी और कहा, मैं हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माईल, हज़रत इसहाक़ और हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के खुदा के ज़रिए तेरा तलबगार हूँ। तो वो गाय दौड़ कर आई और इस नौजवान के सामने खड़ी हो गई और वो इसकी गर्दन से पकड़कर खींचने लगा। वो गाय अल्लाह ताला के हुक्म से कलाम करने लगी, कहा, तू मुझ पर सवार हो जा, तेरे लिए आसानी होगी। नौजवान ने कहा, मेरी माँ ने मुझे सवार होने का हुक्म नहीं दिया, इसने मुझे गर्दन से पकड़ने का हुक्म दिया था। नौजवान अपनी माँ के पास पहुँच गया। माँ ने इसे कहा, बेटा तू एक फ़कीर आदमी है, तेरे पास कोई माल नहीं है। दिन के वक्त लकड़ियाँ बेचना और रात के वक्त क़याम करना तेरे लिए बहुत दुश्वार है, इसलिए तू इस गाय को मंडी में बेच दे। नौजवान ने कहा, कितने में बेचूं? माँ ने कहा, 3 दिनार में, मगर मेरे मशवरे के बगैर ना बेचना। इस वक्त इस गाय की कीमत 3 दिनार थी। नौजवान गाय को लेकर बाजार में पहुंच गया तो अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में इसके पास भेजा ताकि इसके अपनी माँ से अतात चुआरी के जज्बे को आजमाया जा सके। इस फरिश्ते ने कहा, कितने में बेचोगे? नौजवान ने कहा, 3 दिनार में, मगर अपनी वालदा की रज़ा पहले मालूम करूँगा। फरिश्ते ने कहा, ये 6 दिनार ले लो, मगर वालदा से मशवरा ना करो। नौजवान ने कहा, अगर तुम मुझे इस गाय के वज़न के बराबर भी सोना दो तो फिर भी मैं अपनी माँ की रज़ा के बगैर नहीं बेचूँगा। वो माँ के पास गया और इसे इस सौदे की खबर दी। माँ ने कहा, जाओ और 6 दिनार में बेचो। माँ की रज़ा की शर्त के साथ नौजवान फिर मंडी में आया। वो फरिश्ता भी आ गया। फरिश्ते ने कहा, माँ से मशवरा कर लिया है। नौजवान ने कहा, माँ ने मुझे 6 दिनार में फ़रोख्त करने का हुक्म दिया है, मगर इसकी रज़ा और मशवरा फिर ज़रूरी है। फरिश्ते ने कहा, मैं तुझे 12 दिनार देता हूँ, मगर माँ से मशवरा के बगैर। नौजवान ने इनकार कर दिया। वो फिर अपनी माँ की तरफ गया और इस सूरत हाल से आगाह किया। माँ ने कहा, बेटा वो फरिश्ता है जो इंसानी शक्ल में तेरे पास आता है ताकि तेरा इम्तिहान ले सके। अब जब तेरे पास फरिश्ता आए तो इससे पूछना कि मैं गाय फ़रोख्त करूं या ना करूं। फरिश्ता आया तो इसने पूछा। फरिश्ते ने कहा, अपनी माँ को कहो कि ये गाय अपने पास रखे। मूसा बिन इमरान तुमसे ये गाय एक मकतूल के लिए खरीदेंगे जो बनी इसराइल में कत्ल होगा, और इसे फ़रोख्त ना करना, मगर इसके बदले इसकी खाल भर कर सोना लेना। उन्होंने ऐसा ही किया। चनाचे इस नौजवान से गाय खरीदने के बाद बनी इसराइल ने इसको ज़िबा किया, और जब इसके गोश्त का टुकड़ा मकतूल की लाश पर मारा गया तो वो बहुक्मे परवरदिगार ज़िंदा हो गया। और जब इससे पूछा गया कि तुझे किसने कत्ल किया है तो इसने अपने चचा ज़ाद का नाम बताया जो इसके खून का मदई बना बैठा था, और कहा, जिनको मेरे कत्ल का ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा है वो बेकसूर है। चुनाचे असली कातिल तो कत्ल कर दिया गया। करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।